श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। प्रेम से बोले श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज पुनः टाटी घाट चित्रकूट धाम के घनघोर जंगल, जहाँ पर आज भी अनेक संत महापुरुष रह करके पूजा जप तप अनुष्ठान करते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए नित्य निरंतर कुछ न कुछ अनुष्ठान में लगे रहते हैं। तो आज का विषय भगवान के पावन नाम को लेकर के फिर मैं आया हूँ। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनात्। इस कली काल में नहीं कली करम न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में केवल एक ही अवलंब है, वो है भगवान के पावन नाम। तो पावन नाम को हम किस प्रकार से जप करके इस कलयुग में सरलता और सुगम पूर्वक हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इन्हीं की चर्चा में। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। काम ही नारी प्यारी जिमी, जिस प्रकार से कामी पुरुष को नारी प्रिय होता है, अहर्निश हर समय हर पल हर घड़ी हर क्षण एक काम के बसीभूत में हुए पुरुष को केवल और केवल पूरे संसार में चाहे अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो दुख हो या सुख हो, हर घड़ी हर क्षण हर पल जैसे उसको स्त्री नज़र में दृष्टि होती रहती है, क्योंकि उसकी कामना है काम वासना की पूर्ति के लिए। ठीक ऐसे ही यदि हम भगवान के नाम जाप को करते हैं कामी पुरुष के भांति प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए अहर्निश हर पर हर क्षण भगवत नाम स्मरण करते हैं, तो ठाकुर जी की प्राप्ति सुगमता से हो सकती है। लोभ ही प्रिय जिमिदाम, लोभी व्यक्ति को दाम प्रिय होता है, अर्थात जो लोभ के वशीभूत में है उनको हर पल हर क्षण 24 घंटे रात दिन हर क्षण में उसको लोभ ही प्रिय होता है। अर्थात कहाँ से पैसा आए, कैसे पैसे की कमाई हो, कैसे संपत्ति की प्राप्ति हो, ऐसे ही लोभी व्यक्ति का सदा मन जो है उस धन संपत्ति में लगा रहता है। ऐसे ही हर पल हर क्षण हर घड़ी अहर्निश 24 घंटे तक यदि कोई साधक के नाम पर, साधक के जिह्वा पर स्मृति बनी रहती है ठाकुर जी की, ठाकुर जी के नाम की, तो निश्चित ही वो जीवात्मा जो है सरलता और सुगमता पूर्वक इस घोर कलयुग में भी ठाकुर जी की प्राप्ति वो कर सकता है। तो काम ही नारी प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसे ही मुझको भी रघुनाथ जी प्रिय लगे, तो यही कामना और प्रार्थना के साथ आप यदि आप नाम जाप करते हैं, चाहे जैसे भी करिए, लेकिन नाम स्मृति बनी रहे, नाम जाप बना रहे। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाम जापक को न तो ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि सुमिरत नाम नाम के सुमिरन करते ही व्यक्ति के अंतःकरण में जो पाप है, जो हमारे पिछले जन्म का जो पाप कर्म है, वो सब धीरे धीरे निकलता है नाम के सुमिरन करने से। जब हम नाम जाप करते हैं तो ठाकुर जी धनुष बाण धारण करके हमारे हृदय पर वो निवास कर जाते हैं। और ऐसे धनुषधारी भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हुए पाप जो है धीरे धीरे निकलता है वो। तो यदि हम बीच पर ही यदि नाम जाप को रोक देते हैं या छूट जाता है या हम दूसरे अनुष्ठान में लग जाते हैं, तब वहाँ पर हम निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जो लगातार, जैसे लगातार छोटी सी रस्सी पकड़ करके आप घर्षण करेंगे
तो पत्थर में भी लकीर आ जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जावत ही सिल पर होत निशान। रसरी अर्थात रस्सी जो है जब बार बार पत्थर पर घर्षण पड़ती है, घर्षण होती है, तो सिल माने पत्थर, पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। ठीक ऐसे ही यदि हम इस जिह्वा रूपी रस्सी से यदि हम नाम जाप करते हैं, सतत नाम जाप कर रहे हैं, तो निश्चित ही इस घोर कलयुग में भी हमको भगवत प्राप्ति सरलता और सुगमता पूर्वक हो सकती है। बाबा गोस्वामी जी ही दोहा वाली में लिखते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टो सीधो उगी हैं जो खेत परे को बीज। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज। रीझ के भजना माने प्रेम से भजना, और खीज माने गुस्से से भजना। तो रीझ कर भी हम भज रहे हैं, प्रेम पूर्वक भज रहे हैं, या खीज माने गुस्से से भज रहे हैं, फिर भी हमको भगवत प्राप्ति होगी। क्यों? कि जैसे किसान जो है जब बीज छींचने के लिए जाता है खेत पर, तो उल्टा सीधा बीज को छींच देता है, और समय आने पर वही उल्टा सीधा बीज जो है, जब वर्षा होती है, ज़मीन पर नमी पड़ती है, नमी पड़ते ही उस उल्टे सीधे बीज में पौधे के रूप में अंकुरित निकल आता है। ठीक ऐसे ही हम लोग जैसे भी नाम जाप कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। वैसे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी में ही महाराज 4 प्रकार के जापक रामचरितमानस में कह दिए हैं। कह भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल सिदसहूँ। कई लोग ये कहते हैं कि कहे महाराज जी नाम जाप मैं करता हूँ तो मन लगता नहीं है, तो क्या मुझको भगवत प्राप्ति होगी? अवश्य होगी। क्यों? जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, और अग्नि के पास में आप इच्छा से जाएंगे तब भी अग्नि जलाएगी, और अनिच्छा से जाएंगे तब भी अग्नि जलाएगी। ठीक उसी प्रकार भगवान का स्वभाव है हर जीवात्मा का कल्याण करना, क्योंकि वो दीनबंधु हैं, दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, और वो दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। लेकिन कारण ये है कि हम लोग अपनी कुटिलता नहीं छोड़ पाते। कुटिलता अर्थात मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिहें रघुराई। हम लोग मनसा वाचा कर्मणा से भगवत स्मृति में नहीं जुड़ पाते। हमारी कामना तो बनी रहती है संसार की प्राप्ति के लिए, और नाम जाप कर रहे हैं, इसलिए हमको तुरंत फलीभूत नहीं हो रहा है। अर्थात कहीं न कहीं हमारे में कमी आ जाती है, नाम जाप में, या ठाकुर जी की निष्ठा में, या ठाकुर जी की भजन में। और इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा मंत्र कहा गया विश्वास। क्योंकि कलयुग समयुग आड़ नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा दूसरा कोई युग है नहीं, लेकिन जो नर कर विश्वास, जो विश्वास करेंगे उसके लिए कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। तो हम लोग नाम जाप तो करते हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं कर पाते कि ठाकुर जी हमारे इस नाम जाप से या हमारे भजन से, सेवा से, साधना से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। ये विश्वास हमारे साधक के अंतःकरण में यही कमी हो जाती है। भरत जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सुठी सदा सदोष, आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुबीर भरोस। श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे थे, तब धर्म सभा पर कहने लगे अयोध्यापुरी में, यद्यपि जन्म कुमात थे, मेरा जन्म एक कुमाता से हुआ है, और मैं सुठी सदा सदोष, मैंने जीवन पर्यंत तक दोषयुक्त जीवन जिया है, फिर भी आपन जान न त्यागहि, भगवान मुझको अपना जान करके त्यागेंगे नहीं, क्योंकि मुझे रघुबीर भरोस। आपन जान न त्यागहि, मोहि रघुबीर भरोस। मुझे रघुबीर के ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि वो अपना जान करके त्याग नहीं करेंगे। तो विश्वास ही भगवत प्राप्ति का ये मूल मंत्र है। श्री विभीषण जी महाराज जब लंकापुरी का त्याग करते हैं, तब कहते हैं, श्रवण सुजस सुनियायहूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण,
शरण सुखद रघुबीर। कहे प्रभु मैं यद्यपि आपका दर्शन नहीं किया हूँ, केवल सुना हूँ, श्रवण सुयस सुनि आया हूँ। आपकी सुयस सुंदर स्वच्छ पवित्र यश को सुन करके मैं आपके शरण में आया हूँ। तो क्यों, क्या सुने हैं? कह ठाकुर जी शरणागति भक्तों का त्याग कभी नहीं करते। और श्री विभीषण जी महाराज करते क्या थे लंकापुरी में? लंकापुरी है यद्यपि निशाचरों की बस्ती, निशाचरों की नगरी है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ऐसे निशाचरों के बीच में 32 दांतों के बीच में जैसे जिह्वा रहती है, ऐसे ही श्री विभीषण जी महाराज उन निशाचरों के बीच में अकेले भक्त रूपी जिह्वा रहते थे। लेकिन उसी जिह्वा से नित्य सतत भगवान श्री रामचंद्र के पावन नाम का सुमिरन करते रहते थे। ये विभीषण जी को विश्वास था कि केवल नाम जाप करने मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसी विश्वास को लेकर के श्री विभीषण जी महाराज नाम जाप करते रहे और नाम जाप के प्रभाव से ही श्री ठाकुर जी हनुमान जी रूपी संत को भेज दिए और हनुमान जी रूपी संत को भेज करके विभीषण जी को शरणागति के लिए मार्ग प्रशस्त करा दिए। ऐसे ही हम लोग कलयुग में हैं। तो कलयुग क्या है? कलयुग केवल ये पाप रूपी ये समुद्र है। पाप रूपी कलयुग क्या है? समुद्र है और इसमें पाप रूपी जल बह रही है सतत। कलिमह केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग क्या है? पाप का मूल है, जड़ है। और इस पाप रूपी समुद्र में हमेशा हर जीवात्मा का मन जो है मछली बन करके ये इसी में ये जीवित रहता है। अर्थात प्रत्येक जीवात्मा का मन जो है पाप रूपी नदी में हमेशा ये क्रीड़ा करती रहती है। तब इस मन रूपी मछली को केवल हम नाम जाप करके ही हम इस कलयुग में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है भक्तों के पाप को मिटने वाले हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि तू जिस वेश में है, जिस परिवेश में है, जिस देश में है, जिस स्थिति में है, जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, बस वहीं से पुकार करना शुरू कर दो। हम लोग भी सोचते हैं कि हम तो गृहस्थ आश्रम में बंधे हुए हैं, कैसे हमको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। तो ये नहीं, बंधन आश्रम नहीं है, बंधन का कारण है केवल हम आप सबका मन। क्योंकि मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। जीवात्मा जो है कोई भी आश्रम में रह करके भगवत प्राप्ति कर सकता है, कारण है केवल ये मन। मन को हम भगवत अर्पित करके भगवान में अर्पण करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब इस कलयुग में आप जुड़ जाइए केवल भगवान के नाम जाप में, और नाम जाप करते हुए यदि आपको ठाकुर जी की स्मृति ना आए, स्वरूप का ध्यान ना आए, तब भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। क्यों? सुमिरत नाम रूप बिनु देखे। यदि हम नाम सुमिरन कर रहे हैं बिना रूप को देखे भी, तो आवत राम स्नेह बिसेखे, वो आपके हृदय में आ जाएंगे। आप चाहे उनका स्वरूप का ध्यान न करते फिर भी नाम जाप कर रहे हैं, फिर भी वो आपके हृदय में एक न दिन आकर के वो विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्य। भगवान निज लोकम विहाय, अपने लोक का त्याग करके उस नाम जापक भक्त के हृदय में आकर के वो विराजमान हो जाते हैं। लेकिन विश्वास, यदि हम विश्वास करके नाम जाप में जुड़ गए हैं तो निश्चित ही ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी को समाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, हम लोग चिंता में रहते हैं कि इस जन्म की बिगड़ी को कैसे सुधारें। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म की बिगड़ी सुधर जाएगी। कब?
बिगड़ी सुधरे अब ही आज, अब ही सुधर जाएगी और आज ही और अब भी करना क्या होगा? हो ही राम को नाम जप, शर्त है हम राम जी का हो करके उनके नाम जाप करें। हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज, कुसमाज का त्याग करके बस नाम जाप से जुड़ जाएं। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज, कुसमाज का त्याग करके। अब कुसमाज क्या है? कुसमाज वो है जहाँ पर निंदा, बुराई और अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार, दुर्वचन कहे जाते हैं, ऐसे कुसंगत का त्याग करना होगा। क्योंकि संगत की बड़ी महिमा है, क्योंकि जैसा करेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसा हम सुनते हैं या नेत्र से देखते हैं, जैसे नेत्र को जिस दृश्य को हम देखते हैं तो वो दृश्य हमारे हृदय में हृदयंगम हो जाता है, स्थापित हो जाता है। और जब भी हम एकांत में बैठते हैं तो उसी छवि को हम बार बार चिंतन करते हैं। चिंतन करते करते वो फिर क्रियान्वित हो जाता है, क्रियान्वित होने के बाद फिर हम पाप में लिप्त हो जाते हैं। तो कुसंग का सर्वथा त्याग करना जरूरी है, क्योंकि कुसंग के कारण से ही बड़े बड़े पद भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए पहली शर्त है कुसंग का त्याग। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज, कुसमाज का त्याग करके हम भगवत चिंतन में लग जाएं, नाम जाप में लग जाएं। सतत ठाकुर जी के नाम की स्मृति बनी रहे, नाम जाप करते रहें, तो निश्चित ही इस कलयुग में हमको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। और ये सत्संग आप लोगों को कैसी लगी है, कृपा करके आप लोग जय श्री राम करके कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट देख करके हमको आनंद की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ अगली वीडियो के लिए आप सब लोग इंतज़ार करिए। सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।